13 साल के इंतज़ार के बाद कौसा मुमरा की आवाम को एक अस्पताल दिया गया था टीएमसी की तरफ से। इस अस्पताल का नाम रखा गया था यौम आज़ादी के मुजाहिद के नाम पे, हकीम अजमल ख़ान के नाम पे। एक टीएमसी की तरफ से चलाया जाने वाला ये हॉस्पिटल ऐसा बताया गया था यहाँ के सियासतदानों की तरफ से, यहाँ के सियासी पार्टियों की तरफ से। इसमें क्या तब्दीली आई है ये देखते हैं। मैं नदीम लारी, ब्लैक बाबू मीडिया से। गुज़िश्ता कल 18 जून को मराठी अखबारों में एक ख़बर छपती है जिसमें ये बताया जाता है कि मुमरा का टीएमसी हॉस्पिटल जो टीएमसी के अंडर में चल करके अब ये प्राइवेट हो जाएगा। ये ख़बर सुनते ही मुमरा की आवाम बहरहाल कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि जिस अस्पताल के उम्मीद पर उन्होंने यहाँ के सत्ताधारियों को वोट दिया था, वो वोट ले करके उनका वो जो वादा था वो पूरा नहीं कर पाए। वैसे भी ये 13 साल से ये अस्पताल बनते 4 मंजिल से ले करके जो सिमटता हुआ आज फर्स्ट फ्लोर पे ही आकर के टिक गया। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये अस्पताल अगर प्राइवेट हो जाता है तो मुमरा के आवाम को, कौसा और शील टाइगर के आवाम को कितना फ़ायदा हो इससे। गो के अगर ये टीएमसी ये अस्पताल प्राइवेट के हाथ में देती है तो इसमें गवर्नमेंट के कुछ स्कीमों के अंडर में लोगों का इलाज फ्री में होगा। लेकिन क्या ये गवर्नमेंट की स्कीमें सभी के पास हैं? क्या ये गवर्नमेंट की स्कीमें हर आवाम के पास में है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सियासतदानों के इन वादों पे आवाम ने जो भरोसा किया है, ये इनका भरोसा टूटता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले नगर महापालिका इलेक्शन में ये विरोधी पार्टियों के लिए एक मुद्दा बनता हुआ नज़र आ रहा है। देखते हैं कि इस मुद्दे से किसको फ़ायदा होता है और किसको नुकसान होता है। अभी जैसे आपने कहा है कि जुलाई तक ये हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा, तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज किसके हाथ में रहेगा? टीएमसी के अंडर रहेगा, पीपीई सर्विसेज में रहेगा? नहीं, ये इसके बारे में थाने महानगर पालिका जो लोग पॉलिटिकली ये सब बात करते हैं कि ये अलग अलग आशंका करते, जो टिप्पणी करते, उनको साफ ये सभी बता देते। माननीय जितेंद्र आवाड जी के साथ चर्चा हो चुकी है। सबने सम्मान्य सदस्य सभी कॉरपोरेटर से एक मत से राय, ये हॉस्पिटल थाने महानगर पालिका ही चलाएगी, क्योंकि थाने महानगर पालिका हमारी सक्षम है। प्राइवेट नहीं होगा, जिस तरह मतलब शिवाजी हॉस्पिटल चल रहा है थाने महापालिका चलाएगी, मतलब जिस तरीके से नहीं उससे बेटर चले। कोशिश, शिवाजी हॉस्पिटल जो बना था कई साल पहले बना था, ये लेटेस्ट दौर का नया टेक्नोलॉजी का हॉस्पिटल है, उससे बेटर जरूर यहाँ पे बनेगा और उससे अच्छे तरीके से चलेगा। ओके, थैंक यू। हसन भाई, सुबह से एक खबर आपके हवाले से और मुमरा के और यहाँ के कुछ मराठी अखबारों में भी एक खबर वायरल हो रही है कि जो मुमरा का टीएमसी हॉस्पिटल, हकीम अजमल खान हॉस्पिटल, इसको प्राइवेट हाथों में जाने की बात कही जा रही है। क्या बताएंगे इस मामले में, क्या जानकारी आपको है? सबसे पहले नदीम भाई, आपका और ब्लैक बम्बू का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही खबर आपने देखी और पढ़ी। आज 18 जून को मुमरा के और ठाणा के 2 मराठी अखबार जो है, ठाणे वैभव और लोकमत, खासकर ठाणे वैभव में इसकी रिपोर्ट आई, छपी है कि कल या परसों, मतलब 16 या 17 जून को, जो महानगर पालिका हमारी है, ठाणे महानगर पालिका का जो स्वास्थ्य विभाग है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये फ़ैसला लिया है कि कौसा का जो हॉस्पिटल है, हकीम अजमल खान कौसा हॉस्पिटल जो है, इसको प्राइवेटाइज़ कर दिया जाएगा। नदीम भाई, मैं आपके चैनल के ज़रिए से बता दूं कि ये कोई पहला हॉस्पिटल नहीं जो ठाणे महानगर पालिका ने प्राइवेटाइज़ किया है। कुछ महीने पहले ही श्रीनगर में भी महानगर पालिका, श्रीनगर ठाणे में महानगर पालिका ने एक हॉस्पिटल बनाया था जिसका नाम गंगूबाई संभाजी शिंदे हॉस्पिटल नाम दिया गया है। उस हॉस्पिटल का भी निजीकरण किया गया है और प्लैटिनम हॉस्पिटल के हाथों में है। और वहाँ पर भी सरकारी स्कीम्स जो है, जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और ऐसे दीगर जो हेल्थ से रिलेटेड स्कीम्स हैं हमारी गवर्नमेंट की, उसके मातहत फ्री में इलाज कराया जाता है। हूबहू उसी पैटर्न पर कौसा का जो हॉस्पिटल हमारा है, वहाँ पर भी यही होने वाला है। जो गरीब है, जो महात्मा ज्योतिबा फुले का हेल्थ कार्ड रखता है, जिनके पास केसरी रंग या पीले रंग का राशन कार्ड है और वो तमाम चीज़ें हैं, या फिर पीएम जन आरोग्य योजना के अंडर आता है, उनका इलाज फ्री कराया जाएगा और बाकी वो प्राइवेटली चलेगा। क्या इस फैसले से मुमरा के लोग की आवाम जो है अपने आप को ठगा महसूस नहीं करेगी? 13 साल से इंतजार कर रहे थे कि हॉस्पिटल बनेगा और जब बन के मिला तो ये तोहफा दे रहे हैं इनको।
अगर मैं एक नॉर्मल मुमरा का नागरिक होकर बात करूं तो बिल्कुल सही बात है, मुझे भी थोड़ा ख़राब लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, 10 साल से ऊपर हो गया। लेकिन अगर आप महानगर पालिका की वजूहात देखेंगे तो ठाणे महानगर पालिका एक लौती म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नहीं है। हमारे अड़ोस पड़ोस के जैसे नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने भी ऐसे पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से हॉस्पिटल्स बनाए और प्राइवेट हॉस्पिटलों को चलाने के लिए दिए हैं, जहां पर गरीबों का और साथ साथ जो पैसे वाले हैं उनका इलाज एक ही हॉस्पिटल में होता है, सस्ता और महंगे रेट पर। उसी अंदाज से कौसा का भी हुआ है। अगर हम ठाणे महानगर पालिका के वजूहात जानने की कोशिश करेंगे तो जितने बजट के रिपोर्ट्स और कमिश्नर और दीगर ऑफिसरों के रिपोर्ट्स या उनकी जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आती है वो पढ़ने पे पता चलता है कि ठाणे महानगर पालिका ऑलरेडी साल का 100-125 करोड़ रुपया खर्चा करती है। छत्रपति शिवाजी महाराज कलवा का जो हॉस्पिटल हमारा है उसमें ऑलरेडी खर्चा होता है, उसमें मेडिकल कॉलेज की फैसिलिटीज़ है। और टीएमसी के पास इतना बजट नहीं है कि वो श्रीनगर का और कौसा का भी हॉस्पिटल 100-150 करोड़ रुपए खर्चा कर चलाए, क्योंकि हॉस्पिटल बनाने के बाद जो उसका रिकरिंग खर्चा है, जो रेगुलर खर्चा है, महानगर पालिका के पास उतनी तरतूद या उतने बजट ना होने की वजह से ये पीपीपी मॉडल पर चलाया जाता है, ऐसा महानगर पालिका का कहना होता है। ये पैसा नगर महापालिका पर अचानक तो कम हुआ नहीं होगा, पहले की बजट आते उनके सामने रहता है, तो फिर आवाम को म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के नाम से अस्पताल खोलने की बात क्यों कही गई है? क्या ये यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने जो है झूठ बोला है या नगर महापालिका और यहाँ के जो पॉलिटिशियन उनकी मिली भगत है? नदीम भाई, मैं आपको बता दूं, डे 1 से, जिस दिन से ये हॉस्पिटल का काम शुरू हुआ है, तब से इस हॉस्पिटल को महानगर पालिका के कागज़ में, पेपर पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से चलाने की बात की गई है। यहाँ के मुकामी नेताओं ने क्या कहा है, आवाम से क्या बातें हुई है, इस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। अगर लोगों को लगता है कि ये कहा गया हो कि पूरा म्यूनसिपाल्टी का होगा, तो पेपर तो थे लोगों के पास और दीगर अलग अलग ज़रियों से लोगों तक पहुँच भी रहा था कि मामला कि ये प्राइवेट में जाने वाला, और आज प्राइवेट में चला गया। फिर भी मुझे ऐसा मानना है कि जब सब कुछ चला जा चुका है, अब अगर आवाम एक साथ मिलकर महानगर पालिका से मुतालबा करे हुकूमत से, तो हो सकता है कि ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक बार फिर से सोचे इसे 100% चलाने, क्योंकि ये सिर्फ मुमरा के लिए नहीं है, ये कौसा, डाइगर, शील और दीवा के पूरे पब्लिक और पॉपुलेशन के लिए ये एक हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल होने जा रहा है। तो ऐसे पर अगर हम सब मिलकर एक डेलीगेशन की शक्ल में जाए और उसका पार्ट पूरा यानी बराबर से फॉलोअप करें, तो हो सकता है नतीजे में बदल आए। और अगर नहीं करना है तो ये जैसे प्राइवेट जैसा बना हुआ है, इस पर उम्मीद कर सकते हैं कि देखिए सर्विसेज कैसे होती है, और अगर सर्विसेज बराबर नहीं रही तो हम महानगर पालिका में अपनी तकरार दाखिल कर सकते हैं, एहतजाज और कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, तो हटा सकते हैं वो लोग। अभी जो आज की न्यूज़ रिपोर्ट आई वो मैंने सोचा कि ज़रूरी है आवाम तक पहुँचाना, कि आज के अखबारों में, मराठी अखबारों में ख़ासकर ठाणे और म्यूनसिपैलिटी की जो न्यूज़ आती है, ख़ासकर लोकमत, महाराष्ट्र टाइम्स और ठाणे वैभव, ये काफ़ी पुराने अखबार है जो ठाणे महानगर पालिका के अखबारों में महानगर पालिका के जो फैसले लिए जाते हैं उसकी मराठी में न्यूज़ छपती है। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश रहती है नदीम भाई कि इस मराठी को मैं पढूं और आसान अल्फाजों में हमारे मुमरा की जो आवाम, जहाँ पर उर्दू को ज़्यादा तरजीह है, हिंदी को ज़्यादा तरजीह है और मराठी बहुत कम लोग बोल पाते हैं, उन तक आसान लैंग्वेज में मैं व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए पहुँचाऊँ, तो वो पहुँचाने की कोशिश की मैंने। ये हॉस्पिटल अगर सरकारी होता तो तमाम आवाम को फ़ायदा होता, लेकिन अगर प्राइवेट होने के बाद भी उन्हीं लोगों को फ़ायदा होगा जिनके पास कुछ स्कीम के अंडर में कार्ड्स होंगे जी। तो ऐसे में जिनके पास नहीं होगा वो कहाँ जाएंगे? अब इस पर महानगर पालिका कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन लगाती है, कौन कौन से अटी व शर्त लगाती है, ये देखना होगा। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट को दे दिया तो प्राइवेट अपने हिसाब से मनमानी करे। जाहिर बात है महानगर पालिका की ज़मीन पर महानगर पालिका के पैसे से बना हुआ है, तो महानगर पालिका एक सुपरविजन बॉडी होगी। यहाँ के हेल्थ और सैनिटरी इंस्पेक्टर जो होंगे हमारे वार्ड कमेटी के और ठाणे मनपा के, वो लोगों के पास पूरी अथॉरिटी होगी कि वो हॉस्पिटल में आए, देखें और इसका ऑडिट वगैरह बराबर होगा। अगर मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि अगर हम लोगों को लगता है कि गरीबों का इलाज नहीं हो रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ कागज़ी दिखाया गया था कि यहाँ पर गरीबों का इलाज होगा, या फिर जिनके पास कागज़ नहीं है, जिनके पास ज्योतिबा फुले कार्ड नहीं है या दीगर चीज़ें नहीं है, तो वो अपने इलाज कहाँ करेंगे। अगर ऐसे कोई सवालात है तो इस सवालात को लॉन्च करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले ही हमें महानगर पालिका तक पहुंचाना पड़ेगा, उनके दफ्तर में बैठ के मुतालबा करना पड़ेगा और हमें पेपर पर उनके जवाबात लेने पड़ेंगे। क्या लगता है आने वाले इलेक्शन में, कॉर्पोरेशन इलेक्शन में अपोजिशन को ये मुद्दा हाथ आ गया है?
ये मैं नहीं कह सकता, ये तो पूरे के पूरा अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के ऊपर है कि वो लोग इस मुद्दे को किस अंदाज से यूटिलाइज़ करते हैं। मेरी दोनों के लिए बेस्ट ऑफ लक और शुभकामनाएं है कि दोनों खूब जमकर लड़े। और मुमरा, मेरी तो बस अल्लाह से ये दुआ है कि मुमरा और मुमरा की आवाम के लिए जो बेहतर होगा, अल्लाह वही फ़ैसला नाजिल करे। आमीन।